और इस बीच जो बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेशी जहाज था वो जिस पर मिसाइल गिरी है। निकोलेव में हमने आपको दिखाया था, क्योंकि ये तस्वीर कहीं ना कहीं पहले भ्रमित करने वाली थी कि निकोलेव में हमला हुआ है और इस हमले में एक जहाज को मार गिराया गया है। ये जहाज जो है पानी का जहाज था, लेकिन ये जहाज फिलहाल कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी जहाज था। ये यूक्रेन का जहाज नहीं है, ये बांग्लादेशी जहाज था। तो ये खबर जो है फिलहाल कि ये यूक्रेनी जहाज था, ये खबर कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का शायद हिस्सा थी, क्योंकि जिस वक्त मिसाइल गिरा है, जिस जहाज को मार गिराया गया है, वो जहाज बांग्लादेश का जहाज था। निकोलेव में रूस का हमला हुआ है और जिस जहाज को मार गिराया गया है वो जहाज बांग्लादेश का जहाज था। इस जहाज पर मिसाइल गिरी थी और ये जहाज बांग्लादेश का था, ये जहाज यूक्रेन का नहीं था। यूक्रेन के निकोलेव में रूसी हमले में बांग्लादेश का जहाज तबाह हो गया था। अब सिन्हा साहब, ये इस तरीके के ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही हिस्सा है कि जहाज तबाह हुआ, उससे पहले ये क्लेम ही कर दिया गया नहीं, ये क्या कहते हैं यूक्रेनियन जहाज है, रूस ने मार गिराया। पहले लड़ी जा रही है, फिर पॉलिटिकल लेवल पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, फिर मीडिया वॉरफेयर, ये सब साइड बाय साइड चलता रहता है। सारांश क्या है, मुख्य तत्व क्या है? सारांश ये है कि दुश्मन का मनोबल तोड़ो, उसको एहसास दिला दो कि वो वीक विकेट पे है, वो लड़ाई हार रहा है। और ये दोनों साइड करते हैं, एक दूसरे का मनोबल तोड़ने का प्रयत्न, वो कंटिन्यूअस अफेयर है। यदि ये हार भी रहा है तो दुश्मन कभी नहीं बोलता है, पाकिस्तान उसका उदाहरण है, कभी नहीं बोलेगा कि हम हार रहे हैं, ताकि जब ये उसका स्टेटमेंट, आप भी कई तरह के स्टेटमेंट हो वीडियो पे चला रहे हैं, जी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, वो तो पूरा पब्लिक देख रही है। तो पब्लिक का परसेप्शन क्या होता है? पब्लिक का परसेप्शन होता है कि मीडिया में जो खबर आ रही है या सोशल मीडिया पर, उस पर वो अपना इंप्रेशन बनाता है, अपनी सोच बनाता है कि जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। परसेप्शन का भी एक युद्ध होता है ना, परसेप्शन वॉर भी वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक्चुअली पूरा खेल तो परसेप्शन वॉर का है। मिलिट्री तो जमीन पे लड़ ही रही है ग्राउंड जीरो पे, लेकिन परसेप्शन वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन वॉर कैसे बनता है? यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से आप दबा रहे हैं, लोग कैसे, कितने कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया में क्या ब्रीफिंग हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या क्या स्टेटमेंट दे रही है, जो लाइक माइंडेड दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं, कि जैसे अभी जर्मनी बोला कि हम स्टिंजर मिसाइल देंगे, एंटी टैंक वेपन सिस्टम देंगे। तो ये सब परसेप्शन वॉर का हिस्सा है, जो कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। और यदि सक्सेसफुली कोई परसेप्शन वॉर करे तो जीतने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो दुश्मन के मोराल को डेंट करता है, कम करता है। ठीक है, इसमें ऐड करना चाह रहे थे आप कुछ? जी हाँ, देखिए, युद्ध के समय काफ़ी सारी जो मिलिट्री एक्शंस होती हैं, उनका मेन मोटिवेशन बैकग्राउंड में फाइनेंशियल या पॉलिटिकल हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो सकता है, जबकि कार्रवाई मिलिट्री लेवल पर की जाती है। जैसे मैंने बताया, अब रूस की वायुसेना ने बांग्लादेश के जहाज को हिट किया है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा कि अब दुनिया भर के देश ब्लैक सी में अपनी जो शिप्स हैं, पानी के जहाज हैं, उनको भेजने में हिचकिचाएंगे। तो अगर इस जहाज से ट्रेड यूक्रेन के साथ हो रहा था, तो यूक्रेन की जो सी ट्रेड है उस पर बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए किस तरह से एक छोटी सी कार्रवाई ने अब दुनिया भर के सी ट्रेड को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। जो सी ट्रेड है, दुनिया भर के जहाज युद्ध के काल में लंदन में एक फर्म है लॉयड्स, वहां पर इंश्योरेंस करके अपने जहाज़ों को भेजती है, ताकि अगर उनके शिप को कोई नुकसान हो तो उनके इंश्योरेंस कंपनसेशन लॉयड्स से मिल जाए। अब आप समझिए कि ओवरनाइट, आज के दिन में ही वहां जो इंश्योरेंस की प्रीमियम वैल्यू होगी शिप्स की, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो दुनिया के जितने छोटे, ये देखिए ना, एक और तरफ ये देखिए, अब ये कीव के रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, ये भी मिसाइल से हमला हुआ, दक्षिण रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, और रात भर ये तस्वीरें आती रही। परसों भी ऐसी तस्वीरें आती रही थी कि अब इतनी तस्वीरें आ रही है कि उससे ये भी कहीं ना कहीं परसेप्शन वार हुआ ना, कि अगर कीव इतना ही ज्यादा बॉम्बार्ड हो रहा है तो दोपहर को थोड़ी देर में ऐसे तस्वीरें आएंगी कि मानो सब कुछ नॉर्मल है, वहां पर तो कर्फ्यू भी नहीं होता। जी हाँ, देखिए, इस वीडियो के बार बार प्ले होने से दो चीजें बहुत साफ है।
एक तो ये है कि रूस जो हमला कर रहा है, मेरे हिसाब से एज ए मिलिट्री पर्सन शायद उस हमले का इतना ज़्यादा नुकसान या वाइड स्प्रेड नुकसान, यानी जगह जगह पर काफ़ी सारे नुकसान शायद अभी तक नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि इस वीडियो से के आने से एक और चीज़ जो क्लियर है कि कीव के रेलवे स्टेशन में अगर अटैक किया गया है, उसका मकसद बहुत क्लियर है। खार्किव से लेके कीव तक ट्रेन लाइन जो है चलती है, फिर कीव से पश्चिम दिशा तक ट्रेन चलती हैं। जो मिलिट्री मूवमेंट है, इवैक्यूएशन मूवमेंट है, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो ट्रेन से है, उसको इफेक्ट करने की प्लान हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो तो हो सकता है। एक रशियन सोल्जर पकड़ा गया, ये देखिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था अभी सर ने कि देखिए एक रशियन सोल्जर पकड़ा गया, उसको यहाँ पर पकड़ने के बाद POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वहाँ पर उसको चाय पिलाई गई, वीडियो कॉल से घर पे बात कराई गई, कुछ खिलाया गया, फिर उसके बाद वो रो पड़ा। उसके बाद वो बाकायदा रो पड़ा इस तरीके से। आपने कहा कि अल्टीमेटली तो मानव ही होता है, अल्टीमेटली वो तो मनुष्य ही होता है। सचिन, ऐसा है कि पहले एक सैनिक भी एक आदमी है, फर्स्ट एक सज्जन है। इमोशंस तो उसमें इमोशन तो उस पे भी है। वो मशीन थोड़ी है। देखिए, लड़ाई हो रही, दुश्मनी हो रही पॉलिटिकल लेवल के लीडरशिप पे, लड़ रही है सेना, लेकिन सेना का भी जवान जो है, वो सोल्जर है, वो भी तो एक आदमी है, उसमें भी भावना होती है। देखिए, एक आदमी, हालांकि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन को मानता कौन है? पाकिस्तान माना है आज तक? तो जेनेवा कन्वेंशन का ठीक है, लेकिन जब एक सोल्जर जब प्रिजनर ऑफ वॉर बनता है तो ये मान के चलता है कि उसको टॉर्चर किया जाएगा, खाना टाइम से नहीं मिलेगा, उसको मैनुअल लेबर कराया जाएगा, ये मान के चलता है। लेकिन जब दुश्मन देश की लेडी उसको कॉफ़ी पिलाती है, चाय पिलाती है, मोबाइल से परिवार से बात करवाती है, तो टूट पड़ता है अंदर से। जो अनएक्सपेक्टेड सम्मान मिलता है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो कंफर्ट मिलता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और जब इस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है तो हृदय रोने लगता है, और जो हृदय का रोना है वो आँख के आंसू में परिणित होता है और आंसू बहने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो आंसू अनायास बिना प्रयत्न के बहने लगते हैं और बहते रहते हैं। यही प्रतीक है, ये भावना का जाहिर सी बात है। और जो दावे किए जा रहे हैं कि जहां भी जाओगे नष्ट हो जाओगे, ज़ेलेंस्की कह रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है परसेप्शन वॉर गेम भी है, बयान भी चल रहे हैं, आक्रमणकारियों को कुछ नहीं मिलेगा, ये ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। कब्जाधारियों का करारा जवाब दिया जाएगा, उन्हें जो है सब सबक सिखा दिया जाएगा। एक हफ्ते में दुश्मन के मंसूबे तबाह हो गए हैं। जो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा था या फिर 2 दिन की बात कर रहा था, 1 दिन की बात कर रहा था, अब 8वां दिन हो चला है, उसका मनोबल गिर चुका है, वो अब लड़ने लायक नहीं रहा है, ये ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.